जेट्स एसआईडी की सुरक्षा भी दे दी फिर से। हाँ, क्या बैकफुट पर है सरकार? बैकफुट पर है। क्या लगता है उन्होंने गलती कर दिया आप लोगों के साथ? बहुत किया है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को राज्य सरकार ने दोबारा जेड कैटेगरी की सुरक्षा बहाल कर दी है। इसके साथ ही दोनों नेताओं को पहले की तरह बुलेट प्रूफ वाहन भी उपलब्ध कराया गया है। बिहार सरकार की ओर से शुक्रवार शाम इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में इस फैसले को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार करीब एक महीने पहले बिहार सरकार ने राज्य के वीवीआईपी नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की थी। इस समीक्षा के बाद कई नेताओं की सुरक्षा श्रेणी में बदलाव किया गया था। इसी क्रम में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा श्रेणी भी कम कर दी गई थी। सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी और इसे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित कदम बताया था। सुरक्षा में कटौती का मामला सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में विवाद गहरा गया। राजद ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार विपक्ष के प्रमुख नेताओं को निशाना बना रही है और राजनीतिक कारणों से उनकी सुरक्षा हटाई गई है। सरकार के फैसले से नाराज लालू परिवार ने राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई नई सुरक्षा व्यवस्था को भी अस्वीकार कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास पर तैनात सभी सुरक्षा कर्मियों को वापस लौटा दिया था। इसके बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो स्वीकार नहीं की। केवल लालू राबड़ी ही नहीं बल्कि राजद सांसद मीसा भारती और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी सरकारी सुरक्षा वापस कर दी थी। राजद नेताओं का कहना था कि यदि सरकार राजनीतिक आधार पर सुरक्षा में कटौती करेगी तो वे ऐसी सुरक्षा स्वीकार नहीं करेंगे। लालू परिवार और राज्य सरकार के बीच सुरक्षा विवाद ऐसे समय में सामने आया था जब राबड़ी आवास को लेकर भी राजनीतिक टकराव चल रहा था। बिहार सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 29 मई को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी किया था। सरकार का कहना था कि निर्धारित समय सीमा पूरी हो चुकी है और अब सरकारी बंगला खाली किया जाना चाहिए। हालांकि नोटिस जारी होने के बाद भी लालू परिवार ने बंगला खाली नहीं किया। इसके बाद सरकार ने दोबारा सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें 15 दिनों का अंतिम अल्टीमेटम दिया था। इसी दौरान सुरक्षा श्रेणी में बदलाव का फैसला भी सामने आया, जिससे विवाद और अधिक बढ़ गया। सुरक्षा में बदलाव से पहले लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को बिहार पुलिस की ओर से विशेष सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती थी। इसमें बुलेट प्रूफ वाहन, स्कॉट वाहन, प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मी तथा परिस्थितियों के अनुसार 8 से 16 सुरक्षा कर्मी तैनात रहते थे। सुरक्षा व्यवस्था जेड कैटेगरी के मानकों के अनुरूप थी। सुरक्षा समीक्षा के दौरान सरकार ने इस व्यवस्था में बदलाव किया था। इसके साथ ही लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की वाई कैटेगरी सुरक्षा भी समाप्त कर दी गई थी। इस फैसले को लेकर भी राजद ने सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया था। ताजा अधिसूचना के आधार पर अब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को दोबारा जेड कैटेगरी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। दोनों नेताओं को पहले की तरह बुलेट प्रूफ वाहन, सुरक्षा गार्ड और अन्य आवश्यक सुरक्षा संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। हालांकि सरकार की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है कि सुरक्षा दोबारा बहाल करने का निर्णय किन कारणों से लिया गया, लेकिन माना जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों की समीक्षा और खतरे के आकलन के आधार पर यह फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि अब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास में नहीं रहते हैं। दोनों नेता अब कौटिल्य नगर स्थित अपने निजी आवास में शिफ्ट हो चुके हैं। वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहले ही एक पोलो रोड स्थित नए सरकारी आवास में रहने लगे हैं। फिर भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जारी विवाद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में राजनीतिक दलों के बीच सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे भी सियासी बहस का केंद्र बनते जा रहे हैं। राजद नेताओं का कहना है कि सरकार ने आखिरकार अपना फैसला बदलकर यह स्वीकार कर लिया कि सुरक्षा में कटौती उचित नहीं थी। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी बांकीपुर उपचुनाव को देखते हुए सरकार किसी भी प्रकार का राजनीतिक विवाद नहीं चाहती और इसी कारण सुरक्षा व्यवस्था दोबारा बहाल की गई है। फिलहाल लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की जेड कैटेगरी सुरक्षा बहाल होने के बाद बिहार की राजनीति में एक नया संदेश गया है। अब यह देखना होगा कि इस फैसले के बाद सरकार और विपक्ष के बीच जारी अन्य विवादों पर भी कोई सकारात्मक असर पड़ता है या नहीं। फिलहाल सुरक्षा बहाली को लेकर पूरे राज्य में राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं और विपक्ष इसे अपनी नैतिक जीत के रूप में पेश कर रहा है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।